तो स्वागत है आपको आईपीएल के एक बड़े मुकाबले में जो बंगलौर और राजस्थान के बीच खेले जाने वाला है। और बनखेड़े के इस मैदान में खूब रन बनते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा कि बनखेड़े पिच जो है बहुत अच्छी है बैटिंग के लिए और बॉलिंग के लिए बिल्कुल फिसड्डी है। तो चलिए पिच रिपोर्ट करते हैं और देखते हैं कि जो नई पिच बनाई गई है इस मुकाबले के लिए तो कैसी रहती है। चलिए पिच रिपोर्ट की तरफ। तो जैसा आपको पता है कि इस पिच की नमी आज कल बारिश हुई है इस पिच में, तो आप देख सकते हैं बॉल क्या है बहुत ज़्यादा उदक रही है और बॉल हमसे दूर भाग गई। फिर से चेक करते हैं, ये देखिए ये इस पिच में बहुत अच्छी पिच बनाई गई है, केवल मैच के लिए ही बनाई गई है, बाकी इसमें प्रैक्टिस करने को नहीं मौका मिलता है फिर तो चलिए एक बार और ट्राई करते हैं। इसमें कम से कम 200-250 रन बनने चाहिए हमारे अंदाज में। पिच अच्छी है, दिखाया जाए थोड़ी पिच को। आवाज़ थोड़ी कम आ रही है, मतलब टर्न बॉलिंग पिच है स्पिन के लिए, फास्ट में को कम मदद मिलेगी। तो चलिए टॉस का करते हैं टॉस और बुलाते हैं बंगलौर के कप्तान और राजस्थान के कप्तान को। तो जैसे आपको देख सकते हैं कि हमारे पास कप्तान आ चुके हैं, बंगलौर के कप्तान और राजस्थान के कप्तान। तो टॉस करते हैं, टॉस कम देखते हैं। देखो यह हेड क्या हेड है ना, यह टेल का लेहा हेड लेहा कि टेल लेहा। तो राजस्थान के कप्तान हेड का निर्णय किए, चले उछालते सिक्का भाग गया है। जल्दी इधर आइए बहुत दूर सिक्का गया है। आइए ये कहाँ गया देखते हैं। हेड बोले हो ना, और यहाँ पे टेल आ गया है और बंगलौर के कप्तान जीत चुके हैं। तो चलिए इनसे टीम पूछते हैं कैसी रहेगी आज टीम। तो आइए कहाँ भागे यार भोसड़ी के इधर आ। तो ये बताइए आज की टीम क्या रहेगी। टीम सेम रहेगी, बाकी वन चेंज रहेगा। कौन सा चेंज रहेगा बताइए। सहवाज की जगह वन बैग। और यहाँ पे जैसे कि आपको पता अटक जा रहे हैं, इनको अभी बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि इनकी फटी पड़ी है राजस्थान के सामने, क्योंकि बंगलौर तो सबसे फिसड्डी टीम आपको पता ही रहता ही है। तो थोड़ा सा ये बताइए विराट कोहली के परफॉर्मेंस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। ये समय ठीक चल रहा है विराट कोहली। हम सोच ये रहे थे कि उसको खिला लेते हैं, आप तो ज़्यादा सही रहा, 2-4 रन मान लेती है। अरे ऐसे कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए अपनी बैटिंग लाइए आप और राजस्थान की टीम जैसे कि फील्डिंग करेगी। तो चलिए मैच का रोमांच लेते हैं और आपको दिखाते हैं ग्राउंड के बारे में थोड़ा बता देते हैं। जैसे गच भरा हुआ ग्राउंड, थोड़ा दर्शकों से भरा हुआ, भीड़ बहुत ज़्यादा जमी हुई है। यहाँ पर 25-30 हज़ार दर्शक एक साइड बैठे हुए हैं और कुछ दर्शक इधर देखिए, इधर बहुत ज़्यादा दर्शक जा रहे हैं। देखिए थोड़ा सा जूम करके दिखाया जाए दर्शकों को, थोड़ा खेत पे फोकस किया जाए और मैदान बहुत गचा रोमांच के चालू करते हैं। चलिए आज मैच चलिए। आर के बॉलर तैयार हैं बॉलिंग करने के लिए और जैसा कि आप देखते हैं एम्पायर बहुत अच्छे लगे हुए हैं, दोनों टांगे फैला के लगे हुए हैं। और चलिए बॉलिंग करने के लिए तैयार बॉलर, और ये गेंद दौड़ते हुए यहाँ पे, और यहाँ पे बॉलर खुद सोते हुए एम्पायर का इशारा नहीं समझ पाए और बॉलर पिच से ही गिरते हुए। तो चलिए फिर तो बहस छिड़ चुकी थी पैर और बॉलर के बीच में और दोबारा मैच शुरू होता हुआ। और यहाँ पे विराट कोहली तैयार, विराट कोहली अपने क्रीज पे मौजूद और प्रैक्टिस करते हुए यहाँ पे बैटिंग करने के लिए बिल्कुल तैयार। और लगता है ऐसा इनको देख के लग रहा है कि 2-4 छक्के तो जरूर मारेंगे, क्योंकि मैदान पे अनुष्का भाभी अवेलेबल है। इसी कारण आज इनको मैच में कुछ रन बनते दिख सकते हैं, क्योंकि विराट कोहली अनुष्का भाभी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं और उनकी गेंदों को खेलने का ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है। इस समय प्रैक्टिस घर पे बहुत ज़्यादा हुई है अनुष्का भाभी के साथ, उनकी गेंद बहुत ज़्यादा खेली गई है। आज साथ यही हो सकता है कि इमरान मलिक की गेंद समझ ना पाए, क्योंकि अनुष्का भाभी गेंद खेलने का ज़्यादा एक्सपीरियंस था। तो चलिए हम अगली गेंद खेलने के लिए तैयार विराट कोहली बिल्कुल, और ये गेंद और उछाल दिया पीछे की तरफ 6 रन के लिए। ये क्या है, ऐसे दिया जाता है। और अगली गेंद विराट कोहली के लिए, विराट कोहली उछाल दिया फिर तो 6 रन के लिए, बहुत ही ज्यादा लंबे छक्का मारते हुए तो विराट कोहली के लिए। और बहुत अच्छी गेंद और उठा दिया फिर से। ये भोसड़ी वाला विराट कोहली आउट क्यों नहीं हो रहा, क्या तरीका बताओ, जल्दी बताओ। अनुष्का को विराट कोहली के पत्नी को भगाने जा रहा सुनील गावस्कर।
कैले अंपायर आउट दो उसका घर में भगा गई है। तो जैसा कि अब विराट कोहली आउट हो के चाहते हुए और अंपायर आउट देते हुए और बहुत गुस्से में आए क्योंकि अनुष्का भाभी को गवास्का लिए जा रहे थे, इसी चक्कर में विराट कोहली आउट हो गए और मैदान से बाहर जाते हुए अब नए बैट्समैन दिनेश कार्तिक आते हुए मैदान पे और यहाँ पे डीके मैदान में आते हुए प्रैक्टिस करते हुए और गार्ड लेते हुए यहाँ पे पिच पे और आज इस समय बहुत ही ज़्यादा फॉर्म में है। लगता है कि आज शतक मारने वाले हैं डीके। विराट कोहली के बाद दूसरा नंबर आज डीके को ही मैदान पे उतारा गया बंगलोर की तरफ से और बॉलिंग करने के लिए नए बॉलर उमरान मलिक आए हुए हैं जो कि 157 की लगातार स्पीड से बॉलिंग करते हुए और उमरान मलिक की गेंद को खेलने वाले हैं डीके मैदान पे आ चुके हैं और रन अप लेते हुए उमरान मलिक अपनी लाइन लेंथ की और ये और बहुत अच्छा लंबा छक्का घुमा दिया है बाउंड्री के बाहर और अंपायर लगता है पहली गेंद गिर गई है और चौका का इशारा अंपायर के द्वारा और बॉलर अपने फिर से लाइन लेंथ में जाते हुए और उमरान मलिक फिर से अपनी रनिंग पे जाते हुए और इसको फिर से घुमा दिया बाउंड्री के बाहर। 4 रनों के लिए लगातार चौके पे चौके दिनेश कार्तिक लगता है शतक मारने के मूड में ही है। चौका क्यों मार रहा, चौका छक्का ही क्यों मार रहा है, आउट कैसे किए गए बताओ। पैसा मिलेगा ऐसा हो अंपायर ये बताओ थोड़ा यार जुगाड़ उगाड़ ना हो। अरे कुछ पैसा नहीं लेना ना अंपायर बॉलिंग कर रहे हैं तो नहीं ले विकेट ये बहुत बकलंडी अंपायर है भाई ये तो मुरली विजय नहीं है गुजरात के रिवर सीरीज में हेड विकेट कुछ छूट गया ना यार। मुरली विजय को बुलाया जाए और फिर से बॉलिंग करने के लिए तैयार और ये गेंद बीट हो गए हैं उमरान मलिक की लगता है सुपर फास्ट गेंद के सामने डीके इस बार बीट होते हुए लगता है मुरली विजय को बुलाना पड़ेगा और फिर से बीट बढ़ते हुए एक बार और स्टंपिंग होने से बचते हुए और अगली गेंद लास्ट बॉल है। इस बॉल में देखते हैं डीके का और घुमा दिया बाउंड्री के बाद 6 रनों के लिए डीके बहुत अच्छी फॉर्म में लगता है और मुरली विजय लगता है आज क्योंकि अब उनकी बीवी को लिए दिनेश कार्तिक और बोल्ड हो गए इसी चक्कर पे उनकी बीवी को लिए जा रहे थे और आउट होकर चाहते हुए दिनेश कार्तिक अपनी बीवी को देखते हुए कहीं मुरली विजय लेके ना चले जाए, इसी शंका पे मुरली विजय आउट करवा दिए हैं आज दिनेश कार्तिक को और मैदान के बाद दिनेश कार्तिक की पारी की समाप्ति और बंगलौर का स्कोर जाके अभी 188 रन बना है और 20 ओवर पे 188 रन बनाते हुए अब बैटिंग करने के लिए राजस्थान की टीम उतरने वाली है जैसा कि आपको पता है और ओपनिंग के लिए आने वाले हैं बैट्समैन। बंगलौर की तरफ से बुलंदी हथरंगा बॉलिंग करने के लिए तैयार और अपने नए अजीब गरीब एक्शन के साथ और उनके ये रन अप और यदि अंपायर को गिराने के चक्कर में खुद निपुर गए ज़्यादा युवाओं में बॉलिंग और यहाँ पे तानाशाही चलने लगी दोनों के बीच में। अंपायर से बहसबाजी करते हुए लगता है इनका मैच फीस का 50% अंपायर को भी दिया जाए दान में क्योंकि अंपायर बेचारी बड़ी मेहनत से था और यहाँ पे दिनेश कार्तिक भी आते हुए लगता है दोनों फॉर्म में हैं इसीलिए अंपायर से भिड़ चुके हैं कि मैच फीस कटे तो कटे लेकिन सालों को छोड़ेंगे नहीं। बंगलौर को फुल मूड में हराने के चक्कर में और देर से बंगलौर के भी प्लेयर आते हुए और दोनों के बीच में बहसबाजी है और अंपायर को लगता है मार मुड़ देंगे, निपोर न दे बेचारे को, छोटा सा बच्चा लग रहा है इन सभी खिलाड़ियों के बीच में और यहाँ पे माहौल शांत कराने की कोशिश की जा रही है लेकिन यहाँ पे बहुत तानाशाही चल रही है खिलाड़ियों और अंपायर के बीच में और माहौल शांत होता हुआ और फिर से स्टार्ट होने वाला है मैच और आप मैच का आनंद लेते रहें और बॉलिंग करने के लिए फिर बुलंदी हथरंगा तैयार और इधर जोश बटलर अपने फुल जोश के साथ आज छक्के मारने के मूड में है और ये बुलंदी तरफ पहली गेंद और 4 रन के लिए भेज दिया जोश बटलर का तूफानी चौका और अंपायर अपने दोनों हाथ को नहीं एक हाथ को हिलाता हुआ और दूसरी गेंद पे बोल्ड और ये गेंद बोल्ड। जोश बटलर दूसरी गेंद में ज़्यादा उड़ाव में आ गए थे कि आज चौके मारेंगे लेकिन बोल्ड होते हुए और अंपायर को अपील करते हुए सभी खिलाड़ी और आउट देता हुआ अंपायर यहाँ पे और ये पे नागिन और बैट्समैन चकड़ लिया और गलत आउट दे दिया था लगता है इसी चक्कर में और यहाँ पे नए बल्लेबाज आते हुए वेस्ट इंडीज के धाकड़ बल्लेबाज सिमरन हेटमायर और यहाँ पे गॉड लेते हुए और थोड़ा पोजीशन बनाते हुए अपनी एक्शन मारते हुए यहाँ पे आईपीएल में इनका परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहा लेकिन आज देखते हैं क्या करने वाले हैं और यहाँ पे उठक बैठक करने की कोशिश कर रहे हैं कि शरीर थोड़ा हिल मिल जाए और बैटिंग करने के लिए फुल तैयार और ये गेंद में विकेट सिमरन हेटमायर और ये भी बल्लेबाज है आज बिल्कुल
राजस्थान के बल, और लेकिन डर के मारे एम्पायर ने 9 बॉल दे दिया है। एम्पायर की विपत्ति पड़ी है, नीचे बल्लेबाजों को करीर देखते हैं। और ये गेंद वाला फील्ड अब जीतने के लिए यहाँ पे बहुत ही कम रनों की जरूरत, 2 गेंदों में 11 रन की जरूरत। बिल्कुल धुआंधार बल्लेबाजी करने लगी हुई सिमरन हिटमायर को, और ये गेंद बैट करते हुए, और ये गेंद में उठा दिया बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए धुआंधार छक्का मारते हुए। और एक गेंद में आप छक्का जीतते मारेंगे तो जीतेंगे सी, और ये एम्पायर का नया तरीका छक्का देने का। और इसे में ये पूछते हुए बंगलौर के खिलाड़ी यहाँ पे खुद को छक्का समझते हुए इसीलिए एम्पायर से बहसबाजी करने लगे, और एम्पायर समझाते हुए कि छक्का बॉल को दिया गया तुमको नहीं, और इसी चक्कर में बहसबाजी हो गई। थोड़ा सा माहौल ठंडा हुआ। अब एक गेंद में इनको 5 रन की जरूरत, और एक गेंद सीधे बाउंड्री के बाद 4 रन के लिए, और मैच ड्रा होता हुआ, और मैच अब ड्रा हो गया है। दोनों के रन बराबर, 188 रन राजस्थान के भी और 188 रन बंगलौर के। दोनों में अब डिसीजन होगा कौन सा मैच सुपर ओवर हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे एम्पायर का कुछ नया तरीका अपनाते हुए मैच जिताने की कोशिश में, और दोनों राजस्थान के खिलाड़ियों को, और यहाँ पे भिड़ंत हो चुकी है बंगलौर के खिलाड़ियों को, लेकिन डिसीजन अब एम्पायर के पक्ष में होगा कि एम्पायर किसको क्या करने वाले हैं। और यहाँ पे कुछ निर्णय लेते हुए एम्पायर, और यहाँ पे बोल दिया एम्पायर ने कि दोनों खिलाड़ियों की आपस में भिड़ंत कराई जाए और शक्ति प्रदर्शन कराया जाए, जिसकी ज़्यादा शक्ति होगी वही मैच जीतेगा। और यहाँ पे अब दोनों में अभी भी बहसबाजी हो रही है, और एम्पायर का फैसला सर्वमान्य होगा, और यहाँ पे मानना ही पड़ेगा क्योंकि जिसकी ज़्यादा शक्ति वही मैच जीतेगा। पुराने ज़माने में वो जितना जो कुछ होता था IPL में सब खत्म कर दिया गया है, और यहाँ पे नए नए नियम लागू कर दिया गया है, और इससे खिलाड़ी भी कुछ और कुश्ती लड़ने के लिए तैयार, और दोनों के बीच फाइट चालू हो चुकी है, और दोनों लड़ने लगे हैं। कुछ राजस्थान के खिलाड़ी और बंगलौर खिलाड़ी आपस में भिड़ंत हो चुकी है, और एक दूसरे को उठक पटक करने लगे हैं। देखना पड़ेगा कि इसमें जिसमें ज़्यादा दम हो वही है। और यहाँ पे लगता है बंगलौर के खिलाड़ी कुछ ज़्यादा ही ताकतवर समझ में आ रहे हैं, और सिमरन हिटमायर को विराट कोहली इधर भी वो दिनेश कार्तिक बिल्कुल ठोके पड़े हैं, दे दनादन पिलाई चालू हुई है, और यहाँ पे उठक पटक दिया है सिमरन हिटमायर को। यहाँ पे कोहली को भी पटक दिया गया है, और लगता है यहाँ पे बंगलौर के खिलाड़ी और एम्पायर अब डिसीजन लेगा कि किसको जीते घोषित करना। और यहाँ पे राजस्थान खिलाड़ी गुस्से में चिल्लाते हुए, और यहाँ पे बंगलौर को जीता घोषित कर दिया गया, और 1 रन से इनको जीता माना जाएगा। बहुत अच्छी यहाँ पे एम्पायरिंग है, और IPL की इस एम्पायरिंग में देखकर बहुत खुश हुआ मैं। और बंगलौर यहाँ पे जीत चुका है मैच, और जाते हुए सभी खिलाड़ियों पे। जब वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।